जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी, सत्संग को इग्नोर मत कीजिए, मत कीजिए इग्नोर सत्संग को। सत्संग बहुत ही ब्लेस है, क्योंकि गुरु जी अपनी मौजूदगी में सत्संग को रिकॉर्ड करवाते हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में सत्संग को शेयर करवाते हैं। तो सत्संग की सोचो आप कितने ब्लेस सत्संग है, और हम इसे इग्नोर कर देते हैं। तो प्लीज़ सत्संग संगत जी इसे इग्नोर मत कीजिए। आइए गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। संगत जी, ये मेरे बेटे का शुक्राना सत्संग है। पहला तो ये कि जब भी मैं सत्संग सुनती थी और सब लोग बोलते थे आज मुझे ओम रूप में दर्शन मिला, रोटी पे, कड़ा प्रसाद में, चाय में, तो मेरा भी बहुत मन करता था। और कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मैंने गलत काम किए हैं, मैंने निंदा चुगली ये सब किया है, तो मुझे लगता था जब तक वो मेरे कर्म कटेंगे नहीं तो गुरुजी मुझे ओम दर्शन नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने पहले मेरे बेटे के सपने में वो आ चुके हैं, उसे बचा चुके हैं, उसके कष्ट को पूरा दूर कर दिया है उन्होंने। तो उस दिन में जब थोड़े दिन पहले मैं सत्संग सुन रही थी तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज मुझे भी ओम के रूप में दर्शन दे दीजिए, और मैं आपसे गलती की माफी मांगती हूँ, और जो भी अभी मैं करूँ सब अच्छा ही करूँ, मुझसे भूल से भी गलती कोई नहीं हो। तो संगत जी फिर मैं ऐसे बोल रही थी, मैंने बोला ठीक है मुझे नहीं दे रहे हैं, कम से कम मुझे तब याद आया कि गुरुजी मेरे बेटे के सपने में आए, तो आप उसको ही दे दीजिए, उसको ही आप दर्शन दे दीजिए ओम के। तो संगत जी आप विश्वास कीजिए कि उसी रात मेरे बेटे को सपना आया, और सपने में उसने बोला मम्मा जो आप, फिर मुझे उसने सुबह को उठ के बताया मम्मा जो आप कड़ा प्रसाद गुरुजी के आगे हम रखते हैं, वो जो बोल में रखते हैं, वो बाउल ही था, और उसमें ऐसे ओम था बना हुआ। पहले जो गोला है 3 जैसे लिखते हैं, तो फर्स्ट जो सर्किल लिखते हैं हम लोग हाफ सर्किल, वो प्रॉपर था, सेकंड वाला छोटा था, और फिर ओम के आकार था। तो फिर उसने बोला कि मैंने ना सनलाइट में वो देखा बोल पकड़ के सपने में, और मुझे फिर पूरा क्लियर दिखा ओम। और फिर उसने मुझे बोला कि मैंने आपको भी सपने में दिखाया, और वहीं पर मेरा सपना पूरा हो गया। तो मैं इतना खुश हो गई, थैंक यू गुरुजी। सपने में तो एटलीस्ट मैंने उसके सपने में ही मैंने ओम के दर्शन किए। थैंक यू, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इससे पता चलता है कि गुरुजी हमारे मन में हम जो अरदास करते हैं वो भी हमारी पूरी करते हैं। थैंक यू, अनंतम शुक्राना। और संगत जी ये दूसरा सत्संग है, शुक्राना सत्संग, वो भी मेरे बेटे का है। ट्यूसडे का ही था दिन, जैसे ट्यूसडे सुबह को मेरे बेटे ने कहा मम्मा मुझे एक सपना आया था। मतलब जब मैं उठी थी सुबह को, तो मैंने देखा कि कुछ ऐसे सपने में मतलब ऐसे नींद में ऐसे कुछ हाथ हाथ ऊपर कर रहा है, तो मैं समझ गई कि ये कुछ है सपना ना देखा हो। फिर मैं इसको उठाने जा रही थी और मुझे लगा नहीं शायद वो गुरुजी का सपना ना देख रहा हो, तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। मैं मन ही मन में जय गुरुजी बोल रही थी कि अगर गंदा सपना हो तो आप उसको नहीं दिखाइए। फिर जैसे ही वो सुबह उठा तो ऐसे बात बात पे मुझे याद आया, तो मैंने उससे पूछा कि आपने सपना देखा था? उसने बोला हाँ मामा मैंने सपना देखा था। और सपने में उसने देखा कि हनुमान जी है, और कोई तो भी मतलब ऐसे मैदान है, खाली मैदान है, बोल रहा था बहुत नीट है, और बीच में ही मंदिर है। तो कोई एक लड़का या कोई ऐसे आदमी ने वो मंदिर में जो भी, उसने कहा कि राम जी की मूर्ति थी या शिव जी की थी, वो उसे याद नहीं था, उसके ना वो भगवान को ऐसे गलत बोल रहा था भगवान के लिए। तो हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आसमान से आए, प्रकट हुए। मतलब जैसे हम लोग ऐसे धरती से नीचे से जब भी हम जमीन पे बैठते हैं और उठते हैं ना, तो वो हनुमान जी फिर वहां पर आए और बहुत बड़े हो गए। तो सब डरने लगे कि हनुमान जी आए हैं, मतलब कुछ गलत नहीं किया हो, तो सब लोग भागने लगे। तो मैं और ये वहां पर ही रुके थे, तो हम भी डर रहे थे। तो हनुमान जी ने कहा उसे कि डरो मत, जो गलत करता है मैं उसी को पनिश करता हूँ। तो हम लोग बस वहां पर रुकी गए थे, और हनुमान जी जैसे उनके हाथ में जो गदा होता है वो वाले रूप में वो आए थे, उसने दर्शन किया। तो उसलिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने अपने बेटे को
दर्शन दिए हनुमान जी के रूप में। हनुमान जी साक्षात के दर्शन हुए सपने में, वो भी ट्यूसडे को। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। और संगत जी, आज का ही मेरा शुक्राना सत्संग है। आज ही मैं सोच रही थी, जैसे ही मैं सैटरडे को काली माता के मंदिर जाती हूँ और जैसे ही मैं वहां पर प्रे करने जाती हूँ, तो मुझे वो दिन पे या तो मतलब मुझे वो कोई ना कोई तो काली माँ का, यूनिवर्स का मैसेज आता ही है जिसमें काली माँ बोलती हो। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, आज मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी और मुझे माता रानी की याद आई। तो मैं सोच रही थी आज तो मुझे आएगा नहीं, मैं तो गई नहीं थी, लास्ट सैटरडे भी मैं नहीं जा पाई थी मंदिर, और आज तो मुझे आए नहीं, लेकिन आए मुझे काली माता का कोई मैसेज आए। लेकिन मैं ऐसे सोच रही थी, लेकिन मुझे ऐसे भी पता था नहीं 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 आएगा, नहीं आएगा। और संगत जी, मुझे आ गया। मैं जस्ट स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब और मुझे काली माता का मैसेज आ गया। तो मैं इतनी खुश हुई। तो अनंतम शुक्राना काली माता, सब माता रानियां, सब देवियां, गणपति पापा, साईं बाबा, ये सब एक ही है, हमारे गुरुजी। सब हमारी मन को पहचानते हैं, जानते हैं। सब अरदास जो भी हम मन ही मन करते हैं, लेकिन हमारा अगर हम किसी का बुरा नहीं चाहते तो वो पक्का पूरा होता है, वो अरदास पक्का पूरी होती है। आज कलयुग में भी साक्षात भगवान है और वो हमारे साथ है। हमारे गुरुजी हमें राह दिखा रहे हैं, सही राह दिखा रहे हैं, बस हमें चलना है। थैंक यू गुरुजी, आप हमारे हमेशा हमारे साथ है। थैंक यू काली माता, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अभी मैं अपने दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक्स फॉर योर ब्लेसिंग्स गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी को, और अनंतम शुक्राना सारी संगत को, और वो भैया और सभी उन सभी लोगों को जो ये सत्संग सुन रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। इस संगत के माध्यम से मैं गुरुजी का एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ, और आई होप आप सभी के जीवन में गुरुजी की अपार कृपा दृष्टि वैसे ही बनी रहे जैसे मुझ पर है। ये जो संगत है, ये जो सत्संग है, ये सत्संग अभी पिछला जो मंगलवार निकला है उसके बारे में है कि किस तरह से मंगलवार के दिन मेरी तबीयत ठीक हुई। सोमवार के दिन मैं काफी ज्यादा बीमार थी और पूरे दिन बिजी रही, पूरे दिन व्यस्त रही और बीमार भी रही, और मैं मन ही मन गुरुजी को प्रार्थना करती रही कि गुरुजी मेरी तबीयत ठीक हो जाए। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा जरूरी थी उस समय सही होना, क्योंकि बहुत सारे काम थे जो मुझे करने थे और मैं तबीयत के चलते सारे काम मेरे मतलब बीच में ही अटक रहे थे। तो पता नहीं कैसे मैंने गुरुजी का मैसेज पॉपअप हुआ, मेरे सामने ब्लिंक हुआ कि मंगलवार के दिन मुझे हनुमान जी के मंदिर में जाके माचिस का दान करके आना है। और ये मैसेज मैंने पढ़ा तो मैंने कहा ठीक है, अभी मतलब ध्यान तो गया, पर एकदम बहुत ज्यादा नहीं सोचा मैंने उसके बारे में कि मुझे तुरंत मतलब मंगलवार अगले ही दिन था, तो मैंने सोचा था कि ठीक है चली जाऊंगी, बट तुरंत एकदम से दिमाग से भी निकल गया और इतना बहुत मुझे लगा ठीक है, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। मानव स्वभाव है तो इंसान गलतियां करता ही है, मैं भी भूल भाल गई। लेकिन सोमवार की रात को फिर से वो मैसेज मुझे दिखा, तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे अब गुरुजी का अब डायरेक्ट आदेश आ गया है कि अब ये काम मुझे करना ही है अगर मुझे तबीयत ठीक करनी है तो मैं फिर अगले दिन मंगलवार को, मेरी तबीयत बहुत खराब थी लेकिन फिर भी मैंने हस्बैंड को बोला कि आप जाके ये करो। तो वो बोले कि बहुत सारी चीजें पूछने लगी कि ये क्या है, ऐसे क्यों करना है। मैंने बोला वो बस ये समझ लो कि करना है, गुरुजी का आदेश है, आप करके आ जाओ। तो वो करके आए और दर्शन उन्होंने किया, प्रसाद मुझे दिया और मैंने प्रसाद खाया और मंगलवार की रात को तो मैं खा के सो गई और बुधवार तक मैं ऑलमोस्ट 80% ठीक हो चुकी थी। तो मतलब मेरे को इतना ज्यादा ताज्जुब हुआ कि गुरुजी ने एक ही मैसेज को मुझे दो बार मुझे दिखाया, सिर्फ इसीलिए कि मैं उस मैसेज को फॉलो करूं और मेरे माध्यम से कुछ अच्छा काम हो जाए। और कहते हैं ना कि जो भी मेरे कर्मा है उसको कैसे गुरुजी हैंडल करेंगे, कैसे उसको कटेंगे मेरे, वो सब कुछ मतलब गुरुजी मैनेज करते हैं। कैसे करते हैं ये नहीं पता, लेकिन बस ये कि आप सरेंडर कर दो
गुरुजी के ऊपर अपने आप को सरेंडर कर दो, गुरुजी के हाथ में बागडोर दे दो, वो जाने उन्हें कैसे करना है। यकीन मानिए संगत जी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप और हम जैसे लोग नहीं समझ सकते, वो गुरुजी की लीला है, वो समझते हैं, और उनको कब कैसे उसको मैनेज करना है ये वो जानते हैं। तो मैं बहुत बहुत ज्यादा ओवरवेल्म थी, बहुत खुश थी, और इस खुशी की जो चीजें हैं मेरी जो हुई है लाइफ में, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और करती रहती हूँ। तो इसी प्रकार से आप सभी की मतलब लाइफ में चमत्कार, जैसे मेरे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, सबके जीवन में होते रहे। इसी के साथ मैं अपना अगले सत्संग की तैयारी करूंगी, और इसको यहीं पर अपने शब्दों को विराम देके हम गुरुजी के मंत्र का जाप करेंगे। तो हम लोग सब साथ में मंत्रों का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच भैया जी। आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, और सभी लोगों को धन्यवाद। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। इसी प्रकार जीवन में हाथ थामे रहिए और चमत्कार करते रहिए। धन्यवाद।